सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा अगर आपने मुझे 24 साल का अमन बना देते हो तो क्योंकि जी। सबसे बड़ा जो अमन के पास वेपन है जी। वो है टाइम, बिल्कुल। राइट? तो अमन के पास सबसे ज़्यादा जो है वो कंपाउंड कर सकता है अपने पैसे को, अगर वो सही समय से निवेश करना स्टार्ट करता है तो अगर वो 24 साल का है, अज्यूमिंग वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, तो उसकी 40-50,000 जो भी वो कमा रहे हैं उसमें उसका पर्सनल खर्चा 10 से 15,000 रुपये होंगे, हाँ। राइट? तो 20 से 25,000 रुपये बचा सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा उसमें से उसको 10 से 15,000 रुपये उसको अपना फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए रखना चाहिए, राइट? आज हम जिस एज में हैं, राइट, उसमें हम जिंदगी भर हमको हम वी ओनली लिव वंस, राइट? तो हमको जिंदगी भर काम नहीं करते रहना है, हमको अपना पैशन के लिए भी काम करना है, राइट? तो 10 से 15,000 रुपये उसको अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए डालने चाहिए कि बाय द टाइम ही इज 50 ही हैव एनफ मनी, राइट, टू दैट ही इज नॉट वर्किंग फॉर मनी एनीमोर, पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, राइट? तो 10 से 15,000 रुपये उसको अपना फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए डालना चाहिए। 10 से 15,000 रुपये उसको अपने मीडियम टर्म गोल्स के लिए डालने चाहिए, राइट? जैसे गाड़ी हो गई या फिर वेकेशंस हो गए, राइट, उसके लिए डालना चाहिए। और 5,000 रुपये उसको कंटिजेंसी फंड में डालना चाहिए। ठीक है। अगर कोई भी कारण से कोई कंटिजेंसी आई मैं उस टाइम वो पैसे को निकाल पाऊँ। ये 3 बकेट में उसको अपने पैसे डिवाइड देने हैं। तो जो फाइनेंशियल फ्रीडम का पैसा है वो इक्विटी फंड में डालना चाहिए, जो 3 से 5 साल का वो हाइब्रिड फंड में डालना चाहिए, और 5,000 रुपये कंटिजेंसी के लिए वो डेट फंड में डालना चाहिए, राइट? और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी उसको अपने तीनों बकेट में उसी प्रोपोर्शन से अपनी SIP बढ़ानी चाहिए, ओके, राइट? उसको अपना फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बढ़ानी चाहिए, उसको मीडियम टर्म गोल्स के लिए बढ़ाना चाहिए, और कंटिजेंसी के लिए थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपकी कंटिजेंसी फंड भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इस तरह से अगर अमन करते हैं बाय द टाइम इज 50 ही विल फाइनेंशियली फ्रीडम, राइट? सो विल क्रिएट अनफ कॉर्पस। अगर किसी के पास 30 साल का टाइम फ्रेम है और केवल 11,000 11,500 रुपये महीने का निवेश करता है जी, और हर साल 10% से बढ़ाता है, तो अगले 25-30 साल में उसके पास 10 करोड़ का कॉर्पस हो जाता है, विच इज गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ बेसिक एक्सपेंसेस एवरीथिंग, राइट? तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो 10-12 हज़ार से स्टार्ट करो और उसको हर साल बढ़ाते रहो, तो फाइनेंशियल फ्रीडम इज टेकन केयर। अंडरस्टूड।